नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर आप सबका इस्तकबाल करता हूं और आज हम चर्चा करेंगे कंगना रनौत के बयान पे देश में मचे घमासान को लेकर है। कंगना रनौत ने 3 खेती कानूनों की वकालत करते हुए यह बयान दिया कि 3 खेती कानून किसानों के हित के लिए थे और एक बार फिर से उस पर विचार करने के बाद इन कानूनों को लाना चाहिए, जिसके विरोध लगातार किसान जथेबंदियां जहां पर कर रही हैं, वही दूसरी तरफ पूरा विपक्ष, पूरा विरोध जो है वो भाजपा को झेलना पड़ रहा है, क्योंकि विपक्षी लगातार इस बात को लेकर निशाने साध रहे हैं और ये बात कहते नजर आए कि कंगना रनौत जो आए दिन सुर्खियों में रहने के लिए इस तरह के बयान देती है, कभी वो किसानों के ऊपर इस तरह के बयान देती है, लेकिन अब इस तरह से उन्होंने ये कह दिया है कि 3 खेती कानून जो कि रद्द कर दिए गए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वापस ले लिए थे, उन पर विचार होना चाहिए, वो एक बार फिर से लागू होने चाहिए। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि किसानों का हक बनता है तरक्की के राह पर जाने के लिए, ये कानून जो है वापस आने चाहिए, किसानों के साथ मिलकर विचार करने के बाद इस कानूनों को जो है वो लागू करना चाहिए। हालांकि पूरे देश में कंगना के इस बयान का जहां पर विरोध उनको झेलना पड़ रहा है, वही दूसरी तरफ उनकी अपनी ही पार्टी ने उनके बयान से किनारा किया और ये बात कहते नजर आए कि ये कंगना का निजी बयान है, जिसके बाद कंगना रनौत ने यू टर्न लेते हुए अपने बयान को वापस लिया, माफी मांगी। ये कहा कि उनकी मंशा कहीं पे भी ऐसी नहीं थी कि वो अपनी पार्टी के विरुद्ध इस तरह का बयान दे, लेकिन ऐसे में उन्होंने कहा कि ये बयान में अपने लफ्ज जो है वो वापस लेती हूं। और इसके बावजूद कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चर्चाओं का माहौल है कि कंगना ने यह बयान क्यों दिया, इसके पीछे के क्या कारण है। आए दिन कंगना लगातार इस तरह से किसान, पंजाब और खालिस्तान, आतंकवाद, लगातार इस तरह के बयान देती है, जिससे कहीं ना कहीं अराजकता फैलने का खतरा बनता है। वहीं दूसरी तरफ ऐसा माहौल पैदा होता है जो देश के लिए ठीक नहीं है। नफरत जो है सीधे तौर पर फैलाने की कोशिश जो है वो इससे हो सकती है, ये कहना है पूरे विपक्ष का। इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से मैडम नवप्रीत शर्मा जी हमारे साथ है, भाजपा से इकबाल सिंह जी हमारे साथ है और किसान नेता हमारे साथ में राणा रणबीर सिंह जी हमारे साथ है और कुछ ही देर में हमारे साथ में अकाली दल से दिलबाग सिंह जी और कांग्रेस से राजीव शर्मा जी जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। और चर्चा की शुरुआत राणा जी मैं आपसे करूंगा, क्योंकि कंगना का जो बयान था, हालांकि उन्होंने माफी मांग ली है, भाजपा कहती है कि उनका निजी बयान था और इससे उनका कोई लेना देना नहीं है और उनको लताड़ना भी की गई, यानी कि सीधे तौर पर नसीहत दी गई, जिसके बाद उन्होंने माफी मांगकर अपना बयान वापस लिया। क्या कहेंगे? देखो, कंगना रनौत पहली बार नहीं गया है, असल ਵਿੱਚ बार-बार ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਬਾਲੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਦਾ ਚੱਕਰ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇਣੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਆ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਆ ਚਾਹੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਤਾਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ, ਰੌਥਸ਼ਾਈਲਡ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਲੂਮਨਾਤੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਉੱਥੇ ਜੁੜੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦਬਾਅ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। मेरा ख्याल है भी ਇਹੋ ਜਿਹੇ नहीं इन्होंने बयान देने चाहिए। ठीक है, आप विरोध कर रहे थे, आप ठीक है, आप कह रहे कि नहीं ऐसे बयान देने चाहिए, वो मैं मानता हूं ये बात, लेकिन यहाँ पर पूरा विपक्ष जो है और भाजपा के जो विरोधी हैं उन्होंने इस बयान की निंदा तो की, उसके साथ साथ कार्रवाई की बात भी की, लेकिन ऐसे में भाजपा खुद चाहती है कंगना ने जो बयान दिया है उसके लिए वो माफी मांगे, हालांकि उन्होंने बयान वापस भी ले लिया और ये भी कहते नजर आए कि ये बयान उकसाने वाला बयान था और कंगना रनौत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ी नहीं है, नसीहत दी गई भाजपा के द्वारा और ये कहा गया कि भाई ये बयान से वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं और विरोध तो उनकी अपनी ही पार्टी उनका कर रही है। नहीं देखो, नसीहत तो इन्होंने पहला भी दी थी, जेपी नड्डा ने पहला भी दी थी, जो पहला चलिए ठीक है, लगता है संपर्क टूट गया है और इकबाल सिंह जी हमारे साथ है, भाजपा से हमारे साथ है। इकबाल जी क्या कहेंगे? कंगना का बयान मुझे लगता है कि अब भाजपा को उसने एक नई मुसीबत में डाल दिया इस बयान को देकर, और जहां पर आपकी अपनी ही भाजपा, आपके अपने लीडर और पंजाब के जो लीडर हैं भाजपा के, वो नसीहत दे रहे हैं कि वो ये कहते नजर आए कि वो उनका निजी बयान है, हालांकि माफी मांग ली उन्होंने, मतलब कि वापिस ले लिया ये बयान।
क्या कहेंगे? और आपके विरोधी और खास तौर पे विपक्ष लगातार ये बात को लेकर पूरे बवाल मचाया हुआ है कि भाई जो कंगना ने बयान दिया है ये भाजपा के कहने पे दिया है, भाजपा के कहने पे इस तरह के वो लगातार बयान दे रही है, उकसाने वाले बयान है और पंजाब को बदनाम करने वाले बयान है। देखिए जजवीर जी, राणा जी ने जो बात कही है मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। पहले भी आपकी डिबेट जब आधे में छूट गई थी तो उस वक्त मैंने यही कहा था, जिसकी उन्होंने प्रौढ़ता की है, कि कंगना के बयान को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। एक व्यक्ति का हमें पता है कि वो उल्टे सीधे बयान देता है, पार्टी उससे उसके साथ नहीं है इन बयानों पे। पार्टी ने पहले भी, पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट ने बुलाकर उसको रोका, उसके बाद उसने बयान दिया। अब तो आपके सामने है, क्लियर कट उसने माना है कि मैं अपनी मर्जी से बयान दिया था, मैं गलती मानती हूँ, मैंने पार्टी की विचारधारा अलग है, मैं अपने आप से बयान दिया, और उसने कहा मैं लफ्ज वापस लेती हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो विपक्ष है वो कंफ्यूज है, वो तो समझ ही नहीं रहा। एक तीन लोग बोलते थे पिछली डिबेट में जो छुट्टी पहले, एक कह रहा है जी, कांग्रेस कह रही है कि जी जो कंगना है वो तो अपनी पार्टी के खिलाफ हो रही है, वो तो मोदी साहब को नीचा दिखाना चाहती है। उधर कह रहे हैं जी ये मोदी सरकार करवा रही है। ये दोनों बातें कैसे इकट्ठी हो जाएंगी? और मेरी बहन, वो कहते हैं भाजपा के लीडर, आपका विपक्ष लगातार ये कहता है सर कि भाजपा के जो लीडर है, चाहे वो हंसराज हंस है, रवनीत सिंह बिट्टू है और मनोहर लाल खट्टर है, चाहे वो कंगना रनौत है, वो कहते हैं कि भाजपा की मानसिकता है कि पहले इस तरह से किसानों के विरुद्ध वो लगातार बयान देते आए हैं और बाद में वो बयान वापस ले लेते हैं। वो कह रहे हैं कि इससे मानसिकता सामने आ रही है। कांग्रेस के लीडर के खिलाफ था, एक व्यक्ति के खिलाफ था, और जो हंसराज का बयान था वो उसने ऐसा बयान कोई नहीं दिया जिससे कोई किसी की कोई भावना आहत हो। फिर भी उसने कहा भी मैं नहीं चाहता किसी को दुख लगे। तो बात यह है कि जो लोग इस बयान पे इतने हो हल्ला कर रहे हैं वो खुद क्या करते हैं। देखो, कंगना ने बयान दिया, पूरी बीजेपी ने उसका विरोध किया, पंजाब की बीजेपी के सभी लीडरों ने। नहीं ठीक है, आपने विरोध किया वो ठीक है, लेकिन ऐसे में आपके विरोधी तो कार्रवाई की बात कर रहे हैं। अकाली दल कहता है कि एनएसए के तहत मामला दर्ज होना चाहिए कंगना के खिलाफ। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, ये जो लोग हो हल्ला कर रहे हैं कार्रवाई करने का, एक अपने पीढ़ी के नीचे तो झाड़ू फेरते नहीं है। इन्होंने खुद क्या किया हुआ है, इनके कौन से लीडरों ने क्या किया है? कांग्रेस का सुन लो, कांग्रेस के एमएलए ने बयान दिया कि बिट्टू का सिर कर्म कर दो, मैं इतने एकड़ जमीन दूंगा उसको। इनकी सोनिया गांधी ने कहा जे मौत का सौदागर है। नड्डा जी ने जो चिट्ठी लिखी उसमें 100 ऐसे बयान थे जो उन्होंने कोट किए हैं। अभी कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ऐसे 100 बयान दिए हैं। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया? हमने तो फिर किया, हमने उसने माफी भी मांग ली, हमने निंदा भी कर दी, हमने सब कुछ किया। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, एक कंगना बड़ी है या हिंदुस्तान का खेती मंत्री बड़ा है? हिंदुस्तान का खेती मंत्री किसानों से हर हफ्ते मिलने की कह रहा है। उसने कल मुलाकात की भी कुछ किसानों से। अभी हर हफ्ते मीटिंग होगी तो सारे किसान लीडरों से मिलेंगे, उनकी बात सुनेंगे, ये उनकी बात सुनेंगे, कोई ना कोई मसला हल होगा। सिर्फ चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि उनका निजी बयान है और आप इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखते, हालांकि ये पहले जो है कल से ही सुर्खियों में ये बयान है, उसके बाद ठीक है सर, भाजपा लगातार विरोध कर रही। चलिए ठीक है, जहां पर भाजपा के विरोधी इसका विरोध कर रहे हैं, खुद भाजपा भी कर रही। चलिए मान लेते हैं ये बात, ठीक है। हम ये भी चाहते हैं कि जो विपक्ष इतना हो हल्ला करता है, जो उनके लीडर करते हैं, उसके लिए भी निंदा करें, उसकी भी माफी मांगे। चलिए ठीक है सर, ठीक है, चलिए ठीक है। वापस मैं आपके पास लौटूंगा। नवप्रीत शर्मा जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, उनका रुख कर लेते हैं। मैडम, कैसे देखते हैं इस बयान को लेकर? हालांकि पूरे देश भर में घमासान है, विरोध हो रहा है और किसान जथेबंदियां ये बात कहते नजर आए कि कंगना का ये काम है सुर्खियों में रहने के लिए इस तरह के वो बयान करते हैं, क्योंकि वो बॉलीवुड की एक्टर है, तो उसी अंदाज के साथ में वो अपने आप को सुर्खियों में रख रही है और ये बयान उकसाने वाला बयान है। और पंजाब को लेकर जो उनकी नजरिया है वो इस बयान से अब साफ हो गया, क्योंकि पहले भी बयान देती आई है। हालांकि वो बयान को बाद में वो कहती कि तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया गया, लेकिन इसमें तो उन्होंने सीधा वकालत कर दी 3 खेती कानूनों की, जिसको वापस ले लिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा।
जसबीर जी देखिए, पहली बात तो कंगना रनौत का जो भी कोई बयान आता है वो बिल्कुल सेंसलेस और बिल्कुल बेतुका बयान होता है। आज तक उन्होंने कोई सेंस वाली बात मुझे नहीं लगता एमपी बनने के बाद कोई करी होगी। और दूसरी बात, अगर हम लोग ये बात कर रहे हैं कि वो बीजेपी को नीचा दिखा रही है, जब वो कुछ भी, आप ये देखिए, जब दिल्ली में केजरीवाल अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई बयान दे देते हैं या सिर्फ कुछ सबूतों के आधार पे बड़े बड़े लीडर्स को उठा के जेल में डाल दिया जाता है, तो कंगना ने ये एक बार नहीं किया, ये कम से कम वो 4-5 बार कर चुकी है। कितनी बार आप उसको माफ करोगे, कितनी बार आप उसकी निंदा करोगे? ये तो इनकी स्ट्रेटेजी है, ये इनकी ही स्ट्रेटेजी है, ये भाजपा सरकार की स्ट्रेटेजी है। पहले उसको बोलते हैं कि तू भाव दे, फिर उसको बोलते हैं कि तू उसके ऊपर नमक डाल, फिर उससे माफी मंगवा के ये उस चीज के ऊपर पट्टी बांध देते हैं। ये इन लोगों की पूरी। आप जजबीर जी मेरे को ये बताइए, प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट खड़े होके बयान देना, जिस काले कानूनों को खुद पीएम साहब ने वापस लिया और लोगों से माफी, किसानों से माफी मांगी, उसके अगेंस्ट जाके वो बंदी बयान दे रही है कि वो काले कानून जो है वो वापस से लागू होने चाहिए। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये कितनी बार उसको, क्या वो बच्ची है? वो उसके पास एक इतना बड़ा ओहदा है, वो एमपी बन चुकी है मंडी की, इतने लोगों की उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये बचकाना हरकतें हैं, ये मुझे नहीं लगता, ये बिल्कुल इनकी शय है तो वो कर रही है। अगर वो हाईलाइट भी हो रही है तो भी इनकी शय के बिना वो ऐसे बयान जसबीर जी नहीं दे सकती। नहीं, क्यों हाईलाइट होने के पीछे का कारण क्या है? अपने आप को हाईलाइट रखने के बाद वो क्या करना चाहती है? यानी कि जो आप संकेत दे रहे हैं कि वो मोदी जी के कैबिनेट में एंटर हो, उसको मंत्रालय मिले, मे बी वो ये चाहती है। या फिर इन लोगों को ये है कि देखिए पंजाब में इनको, बीजेपी को जो है वो बिल्कुल, इन जो इलेक्शंस निकली हैं इनमें पंजाब के लोगों ने इनको बिल्कुल नकार दिया है। इन लोगों को ये है कि कुछ ना कुछ हम हमारे लीडर से ऐसा कुछ ना कुछ कहलाते रहे कि वो चर्चा में रहे, उसके बाद हम माफी मंगवा के अच्छे बन जाएं, फिर हम बोलें कि बीजेपी तो देखो इसके खिलाफ है। पर इस चीज का फर्क हमें कुछ नहीं पड़ेगा। पंजाब का ये लोग वो खराब कर रहे हैं, जो यहाँ पे सारा लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ना चाहते हैं, क्योंकि इस चीज से पंजाब का जो माहौल है वो बिगड़ सकता है। चलिए, आप ये संकेत दे रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित ये बयान है जो कंगना रनौत ने दिया, इसमें उन्होंने 3 खेती कानूनों की वकालत कर दी जो कि रद्द कर दिए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद माफी मांगने के बाद ये कानून जो थे वो वापस ले लिए थे। चलिए, राणा साहब हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। राणा जी क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर तो बीच में आप बात रख रहे थे, उस समय मुझे लगता है कि नेटवर्क टूट गया था। यहाँ पे सवाल ये है, कंगना ने जो बयान दिया है, हालांकि अकाली दल ने इस पर कार्रवाई की बात रखी है, किसान जथेबंदियां भी लगातार कह रही कि भाई एनएसए लगा के इस तरह से जो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वो कहते हैं कि ठीक है, कोई मंचा, हालांकि ठीक है आप विरोध कर रहे हैं, उन्होंने बयान वापस भी ले लिया है। भाजपा ये कहती है कि भाई उन्होंने बयान निजी तौर पर दिया है और उसके लिए भी उनको जो है नसीहत दी गई है, पहले भी दी गई थी और अब भी दी गई है, जिसके चलते उन्होंने ये बयान वापस ले लिया है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जानबूझ के इसको बड़ा किया जा रहा है और ताकि इससे राजनीतिक जो रोटियां हैं वो सेकी जा सके। नहीं देखो, बार बार एक बार गलती हो जाती है, बार बार जो गलती करता ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। देखो ਜਿਹੜੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫੇਮ ਵੀ ਪਾਲਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛਡਾਉਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਉਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ ਆ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਉਹ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਨੂਣ ਵੀ ਛਿੜਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਮਗਰੋਂ ਮਲਮ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫਿਰ ਰਹੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ? ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਆ। ठीक है, आप कह रहे हैं कि मिली भुगत के कारण इस तरह के बयान वो दे रही है, लेकिन ऐसे में उनको अपनी ही पार्टी की नाराजगी भी झेलनी पड़ रही है ना सर। ये भी बात सामने है कि उनकी अपनी ही पार्टी के तमाम लीडर उनको नसीहत दे रहे हैं। नहीं देखो, नाराजगी झेलनी पई थी, फिर बार बार क्यों हो रहा ना, ये भी अपने सोचने वाली गल है ना। इथों ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ ਉਹਦਾ ਸਾਫ਼ ਆ ਨਾ ਵੀ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ
ਮਲ ਮਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਉਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। पर ਜਿਹੜੀ ਸਕ੍ਰਿप्ट लिखी जाती है वो तो कितने बैठ के लिखी जाती है ना, चाहे नागपुर च लिखी जाती चाहे इन्होंने भाजपा दे। चलिए मैं आपकी मान लेता हूँ, अगर ये स्क्रिप्ट लिखी गई थी तो क्या उन समय नहीं पता था कि हरियाणा में चुनाव है? आप ये कह रहे हैं बार बार कि हरियाणा के चुनाव है, उसमें नुकसान झेलना दिख रहा था, उसके बाद इस तरह की उनको बयान की आलोचना उन्होंने अपने ही पार्टी के मेंबर की कर दी। तो क्या पहले नहीं पता था बयान देने से पहले? देखो बस यही गल अपने समझने वाली है ना। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਲੈਣੀ ਆ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ, ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਲਾਠੀ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਸੱਪ ਵੀ ਮਾਰਦੇ। चलिए ठीक है, आपका कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से भाजपा ने रणनीति बनाई है उस रणनीति के तहत ही इस तरह के बयान दिलवाए जा रहे हैं। इकबाल जी आपने सुना, साफ तौर पे उन्होंने कहा, हरियाणा चुनाव की बात उन्होंने कही और उसके साथ उन्होंने ये कहा कि सोच समझकर इस तरह से किसानों की हताशी बनने की कोशिश है और प्लानिंग के साथ में इस बयान को दिलवाया गया है और पूरी प्लानिंग जो है वो साफ तौर पर की गई है और उसके बाद माफी मांग के ये सब एक फिल्मी एक स्क्रिप्ट लिखी गई है। जसबीर जी, राणा जी ने जो कहा है ठीक है, इनको बीजेपी से नाराजगी है, खेती कानूनों के कारण, कुछ और भी कारण हो सकते हैं, पर मैं ये समझ नहीं पाया कि जो लोग जो प्रॉब्लम है इस वक्त है किसानों की, सभी वो पीछे कांग्रेस सरकार की पैदा की हुई। जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ, पंजाब में जो भी किसानों का नुकसान किया कांग्रेस ने किया। और अब मैं जो बात अभी राणा जी ने कही कि पार्टी पहले करती है फिर उसको पहले कह देती है बाद में उसको जूझ करती है, मैं ये बात पूछना चाहता हूँ राणा जी से बड़ी विनम्रता से, कौन ऐसी पार्टी होगी पहले अपने नुकसान की बात करे फिर उस नुकसान को भरपाई करे? और भरपाई कैसे हो जाएगी? कोई आदमी ऐसा है जानबूझकर अपना नुकसान करे फिर उसकी भरपाई करने की कोशिश करे? ये मेरी समझ में नहीं आई आपकी बात। ऐसा नहीं है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। जो कोई एक आदमी ने गलत काम किया है उसको सारी पार्टी ने उसको गलत किया है। यदि नागपुर से आनी होती, कानपुर से आनी होती लिख के, तो बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट क्यों उसको बोलते भी आप बयानबाजी बंद करो? ये बात है। तो दूसरी बात मैं नहीं तो चलिए ठीक है, वैसे ही मान लेते हैं सर, ठीक है, जैसे आप बता रहे हैं वैसे ही मान लेते हैं इकबाल जी, बिल्कुल जो आप बता रहे हैं मैं वैसे ही मान लेता हूं, लेकिन फिर क्या कारण है कि बार बार उन्हें वार्न किया जाता है, बार बार मना किया जाता है, उसके बावजूद वो इस तरह का बयान दे रही हैं? नहीं तो फिर अपनी नुकसान तो पार्टी को भी झेलना पड़ेगा ना। नहीं जो देखो जजबीर जी, मैं पहले भी बात कही थी, एक हमारी पार्टी है जो कर रही है, दूसरे तो बोलते ही नहीं है। जो मर्जी कहता है, कोई बोलता है, कोई कहता नहीं, कोई बोलता नहीं, जो मर्जी बोलते हैं, सर कलम करने की बात करते हैं, मौत के सागर बोलते हैं, चाय वाला बोलते हैं, कमीना बोलते हैं, नीच बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं। वो तो कोई बोलता नहीं है उनको। तो हम तो फिर एक्शन ले रहे हैं। अब इसके ऊपर क्या कार्रवाई करवाएंगे सर? ठीक है, आप भाजपा के प्रवक्ता हैं सर, आप भाजपा से प्रवक्ता हैं, बिल्कुल। चलिए ठीक है, वैसे आ जाते हैं। आप क्या इस पर अब कार्रवाई की, क्या मतलब आप कार्रवाई करेंगे उसके ऊपर कुछ? यदि वो कुछ और करेगी तो डेफिनेटली कार्रवाई होगी। मैंने पहले भी कहा नहीं कार्रवाई नहीं करेंगे, ये कार्रवाई करते फिर तक साफ हो जाएगी, कार्रवाई होगी उसके ऊपर। आगे से कोई बदतमीजी करेगी तो डेफिनेटली कार्रवाई होगी। चलिए ठीक, और मैं नवप्रीत जी का जवाब देना चाहता हूँ। मैडम एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट मेरे अपने टाइम में बोले ना आप। नवप्रीत जी बोल रहे थे कि जो बीजेपी है वो लोगों को छोटे छोटे सबूतों पे अंदर कुछ सबूतों पे अंदर कर देती है। मैं इनको कहना चाहता हूँ, आपके जो लीडर है वो तो सबूतों पे खुद ने माना ना, सबूतों पे अंदर की है। आप तो बिना सबूत क्या करते हैं? आपने कुमार विश्वास को किसके अंदर किया? आपने तेजेंद्र बग्गा को क्यों अंदर किया? आपने अलका लांबा को क्यों अंदर किया? आपने इतने बड़े पत्रकार टीवी चैनल की एंकर को क्यों, रिपोर्टर को क्यों अंदर किया? चलिए ठीक है इकबाल जी, ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ में इस समय जुड़ चुके हैं, राजीव जी। ठीक है सर, ठीक है, और उनका रुख कर लेते हैं सर। ठीक है इकबाल जी, ठीक है, आपकी बात आ गई। राजीव जी का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है हमारे बीच है। राजीव जी कैसे देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा खोल दिया,
कार्रवाई की बात पूरा जो है विरोधी दल कर रहा है, भाजपा के विरोधी नसीहत भी दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कंगना का बयान जिसको लेकर वो चर्चा में थी, वो बयान उन्होंने वापस ले लिया है। कांग्रेस का इस पर क्या स्टैंड है सर? नहीं, वापस ले लिए तो अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने देखो मुद्दा कितना सीरियस उठाया है। ये जो इस पे प्रधानमंत्री खुद माफी मांग चुके हैं, सारे देश से माफी मांग चुके हैं, और इस पे 700 750 जो है किसान वो शहीद हो चुके हैं। तो उसको थोड़ा सा सोचना चाहिए। लेकिन मैं बिल्कुल भाजपा के प्रवक्ता पे और भाजपा की पार्टी पे मुझे थोड़ा सा इनकी बातों पे एतराज है कि गलतियां करते हैं, इनके नेता गलतियां करते हैं और उसको जस्टिफाई करने के लिए ये लोग दूसरों में नुक्स निकालना शुरू कर देते हैं। हमेशा से यही रहा है, बाइनरी बनाते हैं कि क्योंकि आपने गलती करी है या ना की जो भी है, इसलिए हम भी करेंगे। ये जो इनका जो एटीट्यूड है ना, ये बहुत बहुत अच्छा नहीं है और देश की अच्छी राजनीति के लिए नहीं है। तो ये ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है, ये कहते हैं कि वो ऑथोराइज नहीं थी। अब क्या किसी पार्टी का मेंबर पार्लियामेंट वो ऑथोराइज नहीं है पार्टी के लिए बयान देने के लिए, फिर कौन है ऑथोराइज्ड? या तो उसको बोले कि बाकी मेंबर पार्लियामेंट भी बयान देते हैं, अगर ठीक होते हैं तो उनके बयान एक्सेप्ट हो जाते हैं। लेकिन मेंबर पार्लियामेंट को ये कहना कि वो पार्टी का नुमाइंदा नहीं है या बयान नहीं दे सकता, ये भी अपने आप में बड़ी गलत बात है। इनफैक्ट ये जो एक मेंबर पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस हैं, उनके जो विशेषाधिकार हैं, उनका वो हनन कहते है। भाजपा ये कि आगे भाजपा से ये अगर नहीं इस कह तरह की सकती। हरकत उन्होंने करी, वो कहते हैं कि आगे अगर इस तरह का बयान दिया जो उकसाने वाला बयान था, तो उसके ऊपर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। ये बड़ा बयान तो उन्होंने देखना दिया है कि आगे हम तो कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं कि इस देखना बार भी 5 हमने साल उनको वार्न करके छोड़ा है कि आप इस आप तरह के बयान नहीं दे सकते हैं। वो आपका इसी के चलते उन्होंने माफी मांगी है। आप देखना 5-4 दिन में बयान दोबारा आया, लेकिन वो तो आएगा। लेकिन देखिए पंजाब भाजपा का देखिए, इनके प्रधान जो हैं वो जाखड़, सुनील जाखड़, उनका कोई बयान आया इस पे? उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। क्या वो कांग्रेस में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, जो भाजपा को डिफेंड नहीं कर रहे हैं? जैसे वो बैंगन होते हैं ना, थाली के कभी उधर कभी उधर। कांग्रेस को उनकी जरूरत नहीं है, वो भाजपा में ठीक है, लेकिन अपनी पार्टी को डिफेंड तो करें, थोड़ा अपना चरित्र तो निभाएं। वो चुपचाप बैठे हैं मुंह को बंद किए हुए। चलिए तो ठीक ये है। भाजपा ये भाजपा का चरित्र है, ये भाजपा का चाल है। और ये लेते हैं थोड़े से बहुत गेन के लिए, जो भ्रष्ट लोग हैं बाकी पार्टियों से, उनको अपनी पार्टियों में ले लेते हैं, फिर उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, देश को भुगतना पड़ता है। जितने भ्रष्ट नेता हैं, इनका असम के चीफ मिनिस्टर हैं, कितने बड़े भ्रष्टाचार के उनके इल्जाम थे, उसको अपने पास चलिए ठीक लिया है हुआ सर, है। ठीक है, वापस आपके पास लौटूंगा। ठीक है सर, ठीक है राजीव जी, आप बिल्कुल सर, आपकी बात आ गई। अकाली दल के प्रवक्ता हमारे बीच हैं दिलबाग सिंह जी, उनका रुख कर लेते हैं। दिलबाग जी क्या कहेंगे, क्योंकि जिस बयान को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है और आपने तो यहां तक कहने से लगाने की बात कर दी, अकाली दल ने ये डिमांड रखी है कि कंगना के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और अभी कुछ ही देर पहले इकबाल सिंह जी ने ये बात बिल्कुल क्लियर की है कि अगर इस तरह से बयान आएंगे कंगना के वहां से, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। वो कह रहे कि इस बार वार्निंग देके उनको छोड़ दिया गया है, जिसके बाद उन्होंने माफी भी मांग ली है। देखो जजबीर जी, बात ऐसी है कि समय से बार बात हो रही है, बीजेपी कुछ कर रही है, इनके जो नेतागण हैं वो कुछ कर रहे हैं। इधर से कंगना रनौत पर तो ये बोल रहे हैं कि वो उसने जो भी बात की है हम उस पर कार्रवाई करेंगे, आगे से उसने बयान वापस ले लिया है, उसने ऐसे बोला था। कल इनके प्रवक्ता बोल रहे थे कि उन्होंने तो सिर्फ हिमाचल के लिए बयान दिया था, आज ये बोल रहे हैं कि हमने पंजाब बॉडी की तरफ से उसको डांटा है, या किसी भी, तो कंगना रनौत ने भी बयान दे दिया कि हमने वो बयान अपना वापस लेती हूँ। पर ये बात देखने वाली है, अब सोशल अकाउंट पर लगातार एक खबर वायरल हो रही है, जो मनोहर लाल खट्टर का बयान आ रहा है, हरियाणा के मुख्यमंत्री, साबका मुख्यमंत्री का। वो भी किसानों को मंदा बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि पहले इन्होंने दिल्ली में ऐसे गदर पाया, अब ये शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, खनौरी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। मैं चन्नी जी को सुन रहा था, चन्नी जी का मैं स्वागत करता हूं। चन्नी जी को मैं ये पूछना चाहता हूं, चलो कंगना तो बयान दे दिया, उसने वापस ले लिया, आप खट्टर साहब के बयान पर क्या बोलेंगे? खट्टर साहब तो सुलझे हुए इंसान है, कंगना को तो बोल देते हैं वो अदाकार है, ऐसे बोल रही है, अपनी फेम के लिए बोल रही है। खट्टर साहब को तो फेम की कुछ जरूरत नहीं है ना, वो तो सत्ता पर रहे हैं। यार ऐसे बयान इतने बड़े लोग वो भी किसानों के खिलाफ दे रहे हैं। ये तो जैसे राणा जी ने बोला
प्री प्लानिंग था। एक एजेंडे के तहत बयान दिलवाए जा रहे हैं कि जो जितनी भी किसानी संघर्ष के खिलाफ वोट है उसको हासिल करने के लिए, इनको किसानों की कोई हमदर्दी नहीं है, ये सिर्फ किसानी के विरुद्ध जो वोट है उसको हासिल करने के लिए एक एजेंडा है। इसका इन्होंने पैमाना पिछली बार जो लोकसभा के इलेक्शन है हमारे पंजाब की धरती पर इन्होंने लागू किया है। बहुत सारे हमारा मजदूर गठन और हमारा जो दलित भाईचारा था उनके पास जाकर इन्होंने बहुत बड़ी ऐसी बातें की हैं किसानों के खिलाफ, उनको अपने हक करने के लिए। ये भी एक एजेंडे तहत हो रहा है, नहीं तो कंगना कुछ छोटी सी बात नहीं है। एक मेंबर पार्लियामेंट है, वो संविधान के उहदे पर बैठी हो, समझदारी का बयान ये कोई एक बात थोड़ी है जी। जो वो किसानी संघर्ष शुरू हुआ, देखो पंजाबी जी कहते हैं ना गल्लां दा खटिया खाना, वो गल्लां दा खटिया दा खा रही है, बयानां दा खटिया दा खा रही है। पहला उन्हें सानू अतवादी दसिया, खालिस्तानी दसिया, साडियां मावां भैणां नूं गालां कढियां, की कुछ नहीं बोलिया, ते बीजेपी ने उन्होंने उल्टा टिकट दिती, उन्होंने फिर जिताया उथों मंडी दे उतों, है ना। फिर हुण लगातार वो फिर बयान ते बयान दे रही है, कदे वो सिखां दे खिलाफ फिल्मां बना रही है। सो एक ना मतलब जिवें आंदे हुंदे ना एक मैटर तैयार किया जा रहा आउण वाले समय बारे, चाहे तां ओनू कैबिनेट विच रुतबा मिलेगा जिवें रणनीत बिट्टू नूं मिलिआ किसानां दे खिलाफ बोलण दा, चाहे ओनू कोई ना कोई होर उहदी जिहड़ी है उहदी जिहड़ी मंग जिहड़ी है प्रवान करने वास्ते इहो जिहे बयान जिहड़े उहदे कोल दवाए जाण। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। नवप्रीत शर्मा जी का रुख कर लेते हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। नवप्रीत मैडम क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने सुना कि भाजपा का सभी विरोध कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, और इसी के चलते वो कहते हैं कि कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बात समझनी जरूरी है जिसको लेकर यहाँ पे सभी ये एक ही बात कहते नजर आए कि सोच समझ कर राजनीति की जा रही है, जानबूझकर बुलवाया जा रहा है। और भाजपा ये कहती है कि भाई हम जानबूझ के ऐसा क्यों करेंगे, वो भी आपने सुना। लेकिन जो कंगना रनौत है वो मंडी से संसद चुने गए हैं, वो वहां अपने क्षेत्र में छोड़कर अन्य प्रदेश का रुख करते हैं, वहां का ज्यादा ध्यान रखते हैं, वहां पर देखते हैं, बयान देते हैं सुर्खियों में रहने के लिए। और आपको नहीं लगता कि ये सारी चीजें अगर देखी जाए तो इसमें कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही कि जानबूझ के कुछ ऐसा तो है जो हजम नहीं हो रहा है? बिल्कुल जसबीर जी, पहली बात तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैं डिबेट के बीच में भी मैं इस चीज का कुछ आंसर देना चाहती थी। जो चन्नी जी बार बार ये बात करते हैं ना कि ये देखिए ये तो कांग्रेस के लीडर्स भी ऐसे करते हैं, ये तो आम आदमी पार्टी के लीडर्स भी ऐसे करते हैं, हमने तो माफी मांग ली, ये लोग तो माफी भी नहीं मांगते। तो ये तो शरेआम यहाँ पे वो साबित हो रहा है कि आप मीडिया के सामने पता नहीं कितने हजार लोग आपकी डिबेट देख रहे होंगे, तो आप तो सीधा शरेआम ही कंगना को शह दे रहे हैं कि ठीक है भाई बाकी पार्टियों वाले करते हैं, तूने कर लिया तो क्या हुआ। तो ये बात है ना जो इनकी, ये माफी मांगने के बाद भी इनका यही आगे चलता रहेगा जसबीर जी। ये अगर इन्होंने कार्रवाई उसके ऊपर करनी होती तो ये उसका तीसरा या चौथा बयान है। तो इसके पीछे बिल्कुल बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि जरूर कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो अभी क्लैरिटी से सबके सामने नहीं आ रहा कि ये बार बार उससे ये देखिए, मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं समझती कि वो इतना बड़ा निजी बयान दे सकती है कि हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट ही ये, बिल्कुल उनके अगेंस्ट ये बयान जा रहा है, क्योंकि उन्होंने खुद माफी मांगी है, उन्होंने काले कानून वापस लिए हैं। तो उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि वो सीधा ही मीडिया के सामने इतनी बात बोल दे के ये जो काले कानून वापस लिए हैं उसको दोबारा लागू करो। तो देखिए बिल्कुल जो है ये इनकी स्ट्रेटेजी प्लानिंग है, बट इसके पीछे का क्या बड़ा कारण है ये अभी क्लैरिटी से किसी के सामने नहीं आ पा रहा है। ये लोग ये चीजें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनको भी पता है कि हरियाणा में इलेक्शन चल रहे हैं, अगर ऐसा ये कुछ करते हैं तो इनको बहुत ज्यादा खामियाजा जो है इसका भुगतना पड़ सकता है, और पंजाब का माहौल भी जो है वो बिल्कुल खराब हो सकता है इन चीजों से। तो ये इसके पीछे का क्या कारण है ये बिल्कुल, किसी के सामने माहौल खराब भी हो सकता है, लेकिन ऐसे में खामियाजा, बिल्कुल आपने जो हरियाणा की इलेक्शन की बात की, तो बीजेपी क्यों चाहेगी, भाजपा क्यों चाहेगी कि वहां पे हालात ऐसे पैदा हो जो उनके फेवर में नहीं होंगे, क्योंकि किसान वहां पर भी हैं। और इस तरह से 3 खेती कानूनों की वकालत करना, भाजपा को पहले इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, क्या वो चाहेंगे एक बार फिर से ऐसे हालात पैदा हो? तो यानी कि ये भी सोचने पे मजबूर करती है ना ये बात। देखिए जसबीर जी, फिर मैं आपको एक बात बताती हूँ। देखिए इनके जितने जितने भी इनके जो लीडर हैं, चाहे वो कंगना रनौत है, चाहे वो हंसराज हंस है,
वो हमेशा ही किसानों के ऊपर ही क्यों बयानबाजी करते हैं? उनका जो बयान है वो किसी और चीज के ऊपर क्यों नहीं जाता? इनका क्या रहता है, हर बार ये ऐसा कुछ ना कुछ बयान देते हैं, उसके बाद उस बयान के ऊपर ये बोलते हैं कि इसके ऊपर जो बीजेपी सरकार है ये बिल्कुल इसके खिलाफ है, इनका इसके ऊपर कुछ लेना देना नहीं है, हम बिल्कुल किसानों के साथ हैं, हम अपनी जो लीडर है हम उसकी खिलाफियत करते हैं, हम उसके ऊपर जो कार्रवाई बनती है वो करेंगे। सिर्फ मुझे लगता है कि ये लोग सिर्फ किसानों को ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोग तो देखिए जी अपनी लीडर के तो खिलाफ। वो तो उन्होंने बोल दिया ना भाजपा ने कि भाई हम कार्रवाई करने के लिए तैयार है। चलिए चलिए ठीक है मैडम, ठीक है, आपके सवालों का जवाब लेने की कोशिश करूंगा। इकबाल सिंह जी हमारे साथ है, भाजपा से हैं। इकबाल जी, पूरा विपक्ष एक तरफ है और आपके विरोधी सलाह भी दे रहे हैं और ये कहते हैं कि सोच समझ के, प्लानिंग के साथ, जानबूझ के ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई, या इसके पीछे के कुछ और कारण भी हो सकते हैं। और आपके विरोधी तो ये कहते हैं भी आप कार्रवाई कब करेंगे, क्योंकि एमपी हैं और आपकी पार्टी से टिकट लेने के बाद चुनाव लड़ते हैं और मंडी में जहां से वो जीते हैं वहां के उनको अपने क्षेत्र की इतनी चिंता नहीं है जितनी पंजाब की तरफ वो ध्यान दे रहे हैं। और उसके साथ साथ ये भी कहते नजर आए कि ठीक है, हरियाणा चुनाव में किसानों की नाराजगी आप नहीं झेलना चाहते, उसी के चलते हो सकता है कि सोच के इस बयान को वापस दिलवा दिया हो। यानी कि क्या मतलब क्या इस जिस तरह से आप कहने की कार्रवाई करेंगे, तो कार्रवाई कब कीजिएगा, जब पूरा खेल जो है सिमट जाएगा? और या जिस तरह से अभी आपके विरोधी आपको सलाह दे रहे हैं कि भाजपा की मानसिकता सामने आ चुकी है, क्योंकि आए दिन आपके जो लीडर है इस तरह के बयान दे रहे हैं। जजवीर जी, सोए को जगाया जा सकता है, जो जानकर जागता हो भी सोया हो उसको नहीं जगा सकते। ये बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि ये ऊपर से लिख कर आता है, स्क्रिप्टेड होता है। मेरी बात का जवाब नहीं दिया। स्क्रिप्टेड होता तो क्यों करें हम ऐसा, क्या कारण है? और अभी बहन मेरी बोल रही थी किसानों के हक में, बहुत किसान बिलों के बारे में बहुत बोल रही थी। इनको यह पता होना चाहिए कि किसान बिल लागू होने के बाद सबसे पहले हिंदुस्तान में किसी विधानसभा ने उनमें से बिल को पास किया लागू करने के लिए, तो ये आम आदमी पार्टी थी। सबसे पहले इन्होंने पास किया ये बिल लागू करने के लिए, किसी और स्टेट ने नहीं किया पूरे हिंदुस्तान में। ये इनको याद रखना चाहिए, बोलने से पहले अपने अकाली दल के साथ दिलबाग सिंह की, ये भी बहुत बातें कर रहे हैं किसानों की, किसान बिल। मेरे को ये समझ नहीं आती, ये अभी तक भाजपा के साथ में रहे, जब किसान बिल लागू हुए तब भाजपा के साथ में थे, जब पास हुआ तो चलिए ठीक है दिलबाग जी, एक बार सुन लीजिए ना, आपको मैं सलाह दूंगा, उसके बाद आप अपनी बात रख लीजिएगा। कोई गलत नहीं होगी। नहीं कन्नी जी, आपकी गल गलत है। बिल लागू होने कन्नी जी, आपकी गल गलत है। एक बार सुन लीजिए। इकट्ठे थे अकाली दल और भाजपा, आपस में इकट्ठे थे। अकाली दल की कैबिनेट मिनिस्टर थी बीबा हरसिमरत कौर बादल, मैं भी खुद उस वक्त अकाली दल में ही था, मेरे को सारा पता है। और उस वक्त बिलों की हिमायत में किसान के अब जो किसान विरोधी बिल कर रहे हैं, उस वक्त किसान बिलों के हक में पूरा प्रचार किया उन्होंने। बोलो आगे बोलो जी। इकबाल जी, किसानों के हक में है, अब जो मर्जी कह लें। बात सुनिए चन्नी जी, ये अब यू टर्न करने से कुछ नहीं होगा, जो है सबको पता है। और राजीव जी, यू टर्न को जो असलियत है, ये तो असलियत है, यू टर्न कैसा होगा? आपने हमारे साथ गठजोड़ था, हम सरकार में थे, जब सरकार ने हमारी नहीं मानी, हमने बोला कि हमारे किसान इन बिलों के खिलाफ हैं, हमारा पंजाब इन बिलों के खिलाफ है, हम अपने किसानों के साथ खड़ गए, आपको छोड़ दिया, आपने गठजोड़ की मर्यादा नहीं मानी, आपने क्यों लागू किया? और हमने लोकसभा में दो उम्मीदवार थे हमारे, दो एमपी थे, दो एमपी ने। चलिए इकबाल जी उनकी बात सुन लीजिए अंदर, ठीक है, आप उनकी बात सुन लीजिए एक बार। इकबाल जी देखो, ठीक है दिलबाग जी अपनी बात पूरी कीजिए। ये अब ये बहाना बना रहे हैं, हमने छोड़ दिया।
छोड़ा कितनी देर बाद? उससे पहले तो पूरी वकालत की है इन्होंने बिलों की, कैबिनेट की मीटिंग हुई है, वहां क्यों नहीं नोटिस करवाया इन्होंने, डिसेंट नोट क्यों नहीं लिखवाया इन्होंने? फिर तीनों लीडर थे हमारे मीटिंग में, श्रोमणी अकाली दल के मीटिंग में हमने विश्वास दिया गया था ना तीनों ने कि बिलों आपके के किसानों हक के साथ में मीटिंग बयान दिए। करेंगे, अब जो झूठ आपके बोल रहे किसान लोग हैं, बोलेंगे वो अब आपका इसमें सुनने की डालेंगे। हिम्मत नहीं है। चलिए ठीक है, इकबाल जी आपकी बात आ गई सर, इकबाल जी आपकी बात आ गई, दिलबाग जी आप ठीक है इकबाल जी आपकी बात आ गई, दिलबाग जी अपनी बात पूरी कर लीजिए आप, दिलबाग सिंह जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। ठीक है इकबाल जी, ठीक है सर, ठीक है आपकी बात आ गई, इकबाल जी ठीक है आपकी बात आ गई। राजीव जी जब की बात पे आता हूँ। ये बिलों का जी, दिलबाग जी अपनी बात तैयार कीजिए। किया गया, ड्राफ्ट तैयार किया गया, बीमा हरसिमरत कौर ऐसे बादल ने डिस्टर्ब करता है इसी कोई वक्त डिबेट में इतराज जैसे कराया आप कर था रहे हैं, कि हमारे पंजाब कैसे कोई के जो डिस्टर्ब किसान करता है? हैं वो इन बिलों का इतराज करा रहे हैं, हम ऐसे इनका डिबेट विरोध नहीं होती करेंगे। जैसे आप लेकिन कर आप रहे इसमें हैं। जो हमारी डिमांड ये है, डिबेट का जो इन डेकोरम बिलों नहीं में है, दुरुस्ती करनी चाहिए, जैसे आप जो बात कर रहे कानून में हैं, दुरुस्ती डिबेट का करनी डेकोरम चाहिए, नहीं है। वो हमारे जो जजबीर, किसान किसी लोग की हैं बात नहीं सुन उनको रहे। जजबीर शामिल जी करके अब क्या आप उनसे क्या पूछिए। क्या एंकर वाली बात इन्होंने कर रहे नहीं हैं? हमारी बात मानी, आप वो हमने छोड़ आवाज बंद दिया, कीजिए, हम अपने किसानों के साथ चलिए खड़ गए। जजबीर जी आप आवाज बंद कीजिए, ऐसे कैसे बात होगी? टाइम खराब कर रहे हैं, हम कोई फ्री तो बैठे चलिए नहीं सर है, आप जहाँ ठीक है लड़ने भी इकबाल नहीं जी आए आप हम। अपनी बात रख। ये पार्टी का नुकसान कर रही है। तो मैं और एक बात मैंने की थी, इनके एमएलए ने सिर कलम करने की बात की, उसको तो इन्होंने कितनी गोल कर बार दिया भैया। बोलोगे? हम कहते थे तुम भी कितनी बार करोगे, बोलोगे? आप क्यों नहीं करोगे? आप क्यों नहीं रोकोगे कितनी उसको? बार? तो हम कहते हैं चलिए कि ठीक है वो इकबाल जी, ठीक है आदमी आपकी जो बात आ मर्जी बोले। गई, इकबाल जी ठीक है आपकी एक बात आ बार को बार गई, बार ठीक है बोली जा आपकी रही बात आ हो। गई। राजीव जी देखिए देखिए, ये भाजपा के प्रवक्ता और भाजपा के नेता भी, इनके ऊपर से नीचे सारे नेता झूठ बहुत बोलते हैं, दूसरे को ब्लेम करते हैं और गलत ब्लेम करते ये हैं। क्या झूठ वाला बता पर, दीजिए, पर, पता नहीं, मैं बोल दिए। बता तो रहा हूँ। एक मेरे को बात बता दी, कौन सी झूठ बोली है मैंने, बता दीजिए। आपने क्यों, जो नेता गलत बोलेगा कांग्रेस पार्टी का, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर आप कब हुई बता है? दो आज तक किसने हुई तो है स्टेटमेंट नहीं, दिया, आज तक अरे तो किसी किसने पे नहीं हुई। बता दो किस पे स्टेटमेंट हुई दिया, है, सब पे होगी, सब बता पे दो किस कार्रवाई पे हुई होती है, है। बता दो, कोई नाम ले दो, कांग्रेस दो चार कांग्रेस नाम ले दो कांग्रेस आप, कांग्रेस दो चार नाम इंडिया ले दो मेरे गठबंधन, को। कांग्रेस इंडिया चलिए ठीक है गठबंधन का इकबाल बड़ा पार्ट जी है। ठीक है एक बात। कांग्रेस मोहब्बत वाली पार्टी है। कांग्रेस कभी भी देश में भेदभाव नहीं करती, देश को डिवाइड करने की, बांटने की कभी कोशिश 3000 नहीं सिखों करती, का कदर कर दिया जैसे ना भाजपा मोहब्बत में, करती है, जैसे भाजपा करती है। आप गलत इल्जाम कभी लगाते हो। 3000 सिखों का कदर कर दिया ना आपने। तो आप इसका सबूत लाओ ना। आप ये झूठ तूफान बोल रहे हो। अभी टाइटलर का 100 ये पता नहीं झूठ 150 है, दे, ये भी दे झूठ रहे है। थे। अरे तो आपने बस आपकी सरकार, फिर ठीक है, आपकी अभी 3000 आपकी सिखों सरकार, का कदर भी झूठ है, फिर तो ठीक है। आप फिर आप तो जो मर्जी बोलिए, फिर कोई इतराज नहीं है। आप उसको बस कांग्रेस के ठीक साथ है, नहीं जोड़ सकते। अब मैं समझ गया, आप जो मर्जी बोलिए, आप मैं नहीं बोलूंगा। आप उसको कांग्रेस के साथ नहीं जोड़ सकते। आप उसको कांग्रेस के साथ नहीं जोड़ सकते। आप बार बार वही बात ले, जब भी आपके पास जवाब नहीं होता, जब आपके जो है आप एक्सपोज हो रहे बस हो, ठीक है, जब आप मैं तो जब चुप आप हूँ, जब बोल लीजिए। जब आप जब शर्मसार आपको हो रहे ये हो, भी झूठ तब बोलना आप लगता है इसको, तो फिर बात ही ये खत्म। चीजें ले आते हो। देखिए, कांग्रेस को आप इस तरह एक फालतू इल्जाम नहीं दे सकते हो। जगदीश टाइटलर होगा तो होगा, हम उसको अपने पास भी नहीं लाने देंगे। वो जैसे एआईसीसी तो का इसको, आपने क्या मेंबर है, कार्रवाई की सर, हाँ, क्या पार्टी लग पार्टी रही से है, निकाल एआईसीसी का दिया वो मेंबर आपने नहीं है। एआईसीसी का जगदीश मेंबर है। टाइटलर को, क्या पार्टी से निकाल दिया आपने? एआईसीसी का मेंबर नहीं है वो एक प्राइमरी क्यों नहीं मेंबर है? है। नहीं, आप अभी बताओ मेरे को। मैं कंफर्म अरे हूँ, नहीं, कोई एआईसीसी का मेंबर नहीं है वो। आप इस तरह गलत मैं कंफर्म प्रचार हूँ इस मत बात पे। करिए। आप गलत प्रचार, उसके पास कोई पार्टी की पोजीशन नहीं है जिम्मेवारी की। आप इस तरह गलत प्रचार करके तीन बार देश में का टिकट नुकसान दिया कर रहे आपको, हो। लोगों ने आप विरोध झूठ करके बोल के करने को मजबूर किया, तब मैं टिकट आप वापस ले गया। झूठ बोल के कमाल है। देश का नुकसान कर रहे हो। आप कभी झूठ 100 तो का नंबर शरेआम उसके बोल रहे साथ हो, लगा, झूठ तो आप कब बोल रहे हो शरेआम, आप कभी शरेआम 100 झूठ का बोल रहे नंबर, हो। आपकी सरकार है, आप उसने कह रहे कितनी हो चार्जशीट, तो उसमें आप हाथ नहीं पुलिस, है, तो वो कह आपकी रहे पुलिस हैं है। 3000 चलिए सिखों का कदर ठीक है कागज के नाम अरे लगाना सुन नहीं झूठ रहे है। हो, सुन नहीं रहे हो, इससे बड़ा झूठ क्या सुन नहीं होगा? रहे हो। दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ कितने कितने मर्डर लगाए हैं, ये कितने लगाए हैं ना। आप यहाँ पे बैठे बैठे झूठ बोली जा रही हो, 100 मर्डर है ना। दिल्ली पुलिस से पूछ लो तो ना, वो उसने क्यों इन्वेस्टिगेट मांगा कर है? रही है, उसने सीबीआई चलिए ठीक है इन्वेस्टिगेट सर, कर रही है, दोनों की बात आ गई आपको अब। मैं वीडियो ठीक है दिखाऊंगा, सर, ठीक है। नहीं आपको मेरी वीडियो बात ही नहीं दिखाऊंगा पूरी हुई। उसने खुद कहा है, मैंने 100 सिखों का चलिए कदर करने के बाद चलिए जिंदगी कहीं छोड़ दी। इकबाल जी प्लीज प्लीज इकबाल जी, जसबीर जी मेरी बात इकबाल ही जी नहीं पूरी हो रही। ठीक हम है, कह उनकी रहे हैं बात भाई पूरी झूठ होने बोल दीजिए, रहे मैं हैं, आपको समझ दूंगा। जसबीर जी शरेआम मेरी झूठ बोल बात रहे ही नहीं हैं। पूरी हुई। इकबाल जी फिर दिल्ली ठीक है, पुलिस ने राजीव क्या जी अपनी उसने बात पूरी चार्जशीट कर लगाए लीजिए। हैं, तो अब आप मुद्दे को भटका के रहे हो। लेकिन मुद्दे की तो बात मुद्दा ये है, किसी और तरफ सर अपनी बात पूरी कर मुद्दे की लीजिए बात ये है, जी। मुद्दे की बात यह है कि हरियाणा में बीजेपी जा रही है, इनकी 10-12 सीटें आएंगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार बनेगी हरियाणा में, वो पहले बोलने वाली है कि किसान देश विरोधी नहीं है, किसान हरियाणा की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है, किसान हमारे अन्नदाता हैं।
इसलिए किसानों को पूरा हक है कि देश की सड़कें यूज कर सकें। इन लोगों ने तो किसानों को देश की सड़कें यूज करने से भी मना कर दिया है। ये अन्याय जो आप कर रहे हो, ये संविधान विरोधी काम कर रहे हो, ये 8 अक्टूबर के बाद ठीक होने वाला है। ये मैं आपको आज बता देता हूँ। ठीक है। तीसरी ठीक है, आपने बात, भविष्यवाणी कर दी। चलिए चलिए ठीक है सर, हाँ, ठीक है। मुझे लगता है कि चीज कहीं और से शुरू होकर कहीं और ही खत्म होती हुई नजर आ रही है। चलिए ठीक है सर, ठीक है, आपकी बात आगे। नवप्रीत शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। मैडम क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा इकबाल सिंह जी अपनी बात रखते हुए नजर आए और पार्टी की बात करते नजर आए, लेकिन कांग्रेस का ये स्टैंड भी है और ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि जिस तरह का वो बयान कंगना रनौत के द्वारा दिया गया, ये पहला बयान नहीं था, पहले भी आए दिन इसी तरह के बयान वो देती आई है, लेकिन पार्टी ये बात कह के नहीं बच सकती है कि भाई उनका निजी बयान है, क्योंकि पहले भी इस तरह की बातें हुई हैं। जसबीर जी, बिल्कुल मैं फिर से चन्नी जी को ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जो बार बार दूसरी पार्टियों के ऊपर जा रहे हो, जब हमारी बात आएगी, कांग्रेस की बात आएगी, किसी और की बात आएगी, तो उसके ऊपर हम डिबेट जरूर करेंगे। फिलहाल जो डिबेट चल रही है वो कंगना के बयान के ऊपर चल रही है। जब अब नया बयान आया उस पर चन्नी जी तो बोल नहीं रहे, खट्टर जी के बयान पर क्यों नहीं बोल रहे? जो हरियाणा सरकार ने किसानों के साथ किया वो उस पर क्यों नहीं बोल रहे चन्नी जी? आप वो सड़कें रोकने के लिए आपको अकाली दल ने बोल दिया था, सबसे ज्यादा नुकसान करने के लिए आपको अकाली दल ने बोल दिया था, बिल ही नहीं बनता, कर्ण को मारने के लिए आपने अकाली दल को बोल दिया था। आपको समझ के बाहर है, आपको उस वक्त विरोध करते हैं तो बिल ही नहीं बनता। बन गए आप तो जैसी गवाही पढ़ रहे हैं जैसे किसानों के आप बड़े दुश्मन बन गए हो। ऐसा नहीं होता चन्नी जी, जो बात मानने योग्य है वो माननी चाहिए। आप खट्टर जी के बयान पर क्यों नहीं बोल रहे? बताइए क्या माननी चाहिए, बोले क्या बयान बार बार जिक्र क्यों नहीं बोल रहे? इस बार खट्टर जी की जब बहस होगी उसका भी जवाब दे दूंगा। अभी कंगना भाई है तो वो भी किसान की बात हो रही है, मैं इसका जवाब दे रहा हूं। कंगना की बात पर चलो कोई बात होगी तो सुन लेना। 5 बजे मेरी डिबेट है, चढ़ती कला सुन लेना मैं क्या बोलता हूँ। 5 बजे खट्टर के बयान पे डिबेट है तो सुन लेना क्या बोलता हूँ, आप सुन लेना। मैं भी आऊंगा। कंगना की बात है, कंगना की बात कीजिए। जब खट्टर की बारी आएगी 5 बजे खट्टर की डिबेट है तो सुन लेना मैंने क्या कहा है। बात पर बोल रहा हूँ कि बीजेपी कुछ करती कुछ और है, बोलती कुछ और है, दिखावे का कुछ और करती है। इनका जो पीछे से एजेंडा है, आप ही सच्चे हैं जाहिर कीजिए। राजीव जी से कोई सच्चा नहीं है दुनिया में, उसको जाहिर कीजिए। चलिए ठीक है। नहीं दिमाग जी एक मिनट, क्या आप राजीव जी की बात का समर्थन करते हैं? भी कांग्रेस ने सिखों का कत्ल नहीं किया, आप समर्थन करते हैं राजीव जी की बात का? ये नहीं किया, हर चीज हो रही है, समर्थन करते हैं। कांग्रेस ने सिखों को नहीं मारा, तो बीजेपी ने भी बहुत हथकंडे अपनाए हैं। नहीं क्या करेंगे? आप समर्थन करते हैं कांग्रेस का? आप समर्थन करते हैं बताइए, नहीं बताइए आप समर्थन करते हैं कांग्रेस का? आप जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। हमारे साथ बहुत कुछ किया है, अब भी कर रही है बीजेपी, अब भी कर रही है बीजेपी। हरियाणा में आप क्या कर रहे हो? आप समर्थन करते हैं, जवाब दीजिए, हमारे साथ जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, कमजोर करने के लिए जवाब दीजिए। गोलमाल मत कीजिए, गोलमाल मत कीजिए, आप सीधा जवाब दीजिए, आप सीधा जवाब दीजिए, आप सीधा जवाब दीजिए। समझते नहीं हो, आप सीधा जवाब दीजिए, वो हमारी दबाने के लिए लगी। सीधा जवाब दीजिए आप। चलिए ठीक है, बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगा क्योंकि मेरे पास समय की कमी है और आज की जो चर्चा थी वो इस मुद्दे को लेकर थी कि कंगना के जो दिए गए बयान को लेकर पूरा विपक्ष जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहा है। वहीं भाजपा ने भी इस बयान से किनारा करते हुए कंगना को ये नसीहत दी कि इस तरह के बयान वो ना दे, जिसके बाद कंगना रनौत ने जो खेती कानून थे उनकी वकालत का जो बयान दिया था उसको वापस ले लिया। यानी कि सीधे तौर पर इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं राजनीति अब जो है वो बड़े पैमाने पर होती हुई नजर आ रही है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।